हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस जोन फॉर स्टडी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मैं शिरीन आज आपके लिए लेकर आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र। इससे एसएससी, रेलवेज़, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एंजाइम का फंक्शन पूछ लिया जाता है, या फिर इसमें पूछ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, प्रोटीन्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, फैट्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, किसका पीएच वैल्यू क्या है एसिड HCl का, या फिर कभी कभी पूछ लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या होती है। तो ये बहुत इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन रिफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं उसके बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है एंजाइम की हेल्प से, जिससे कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके हमारे ब्लड में। ठीक है, एंजाइम की हेल्प से ब्रेक करता है, ये ध्यान रखिएगा, बिना एंजाइम की हेल्प से नहीं होता डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ब्रेक डाउन है बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो देखते हैं हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कितने फेजेस में और कौन कौन सी फेजेस में कंप्लीट होता है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स विथ इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन, इजेशन या फिर डेफिकेशन, ये सारी फेज़ में कंप्लीट होता है। अभी हम सिर्फ इसकी एक आउटलाइन देखेंगे, इसके बाद वन बाय वन डीपली हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंजेशन। व्हाट इज़ इंजेशन? जब हम फूड खाते हैं तो इनटेक ऑफ फूड, जब वो इनटेक मुंह में लेते हैं, जब वो हमारा खाना मुंह में जाता है, वो कहलाता है इंजेशन फेज़। नेक्स्ट फेज़ आता है हमारा डाइजेशन। जैसे कि हमने पहले देखा, कन्वर्जन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम की हेल्प से होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन, वो कहलाता है पाचन, हमारा डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आती है फेज़ एब्जॉर्प्शन। जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे छोटे पार्ट में टूटे हैं उसका एब्जॉर्ब हो जाना ब्लड में, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है एजिमिलेशन। अब हमारा फूड जो है एब्जॉर्ब तो हो गया ब्लड में, बट ब्लड के थ्रू उसको पूरी बॉडी में एजिमिलेट होना है, तो ये फेज़ हो गई एजिमिलेशन। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है वो उसको बॉडी से इजेक्ट होना, ये फेज़ हमारा हो जाता है इजेशन। एनस के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, दैट इज़ इजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ के मेन पार्ट क्या है, कौन कौन से जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं? टीथ। टीथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगी कैसे। नेक्स्ट है टंग, फिर थर्ड है सलाइवा। तो सबसे पहले अब हम टीथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीथ में कई बार एक बेसिक सा क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। जैसे कि हमारे मैथ्स में फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, वैसे ही टीथ का भी फॉर्मूला होता है। तो एडल्ट का अलग होता है और चाइल्ड का अलग। एडल्ट का होता है फॉर्मूला 2123 और चाइल्ड का होता है 2120। अब 2123 सिर्फ एक साइड का बताया, वो भी जैसे कि 2123 लेफ्ट अपर साइड, फिर उतना ही होगा लोअर साइड। वैसे ही राइट में 2123 अपर साइड, फिर नीचे भी 2123, ये सब मिलाकर 32 हो जाएंगे। वैसे ही चाइल्ड में भी होगा 2120 होगा, इसमें पीछे की जो दाढ़ है 3 वो नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमने डेंटल फॉर्मूला देख लिया, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, टीथ कौन कौन से होते हैं। तो ये देखिए हमारे डायग्राम में आपको दिखेंगे इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो स्टार्टिंग की जो दो हैं, जो 2 लिखा है वो इंसाइजर के लिए, फिर 1 है कैनाइन, प्रीमोलर है 2, देन मोलर है 3। ठीक है, इंसाइजर्स जो है फंक्शन देखेंगे हम, ये सब जो सामने दिखाने के लिए होते हैं, एक स्माइल करते हैं जो सामने दिखते हैं, वो एक फंक्शन है। सेकेंड इसका फंक्शन है हमारे फूड को, खाने को होल्ड करना, ठीक है, पकड़ना, वो होता है इसका मेन फंक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम कैनाइन। कैनाइन हमारे में ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होता है ह्यूमंस में, वो टाइगर वगैरह में होता है, इस बहुत ही नुकीला होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीमोलर, ये चबाने के काम में आता है खाने को। और नेक्स्ट आ जाते हैं मोलर, ये ग्राइंड करने, खाने को पीसने का काम करता है। ठीक है, ये बहुत ही बार पूछा गया है, इसके टाइप्स, इसके नाम। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला होता है 2123,
ठीक है। अब एक और चीज़, हाँ, हाथी में जो सामने का जो दांत होता है वो कौन सा कहलाता है? सेकंड इंसाइज़र है वो। क्या है वो? सेकंड इंसाइज़र है, जो सामने निकला हुआ होता है। अब हमने मोलर टीथ पढ़े, वो 3 होते हैं, जिसमें से एक जो है वो बाद में आता है, उसको कहते हैं विजडम टीथ। अब हमारा टीथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टंग। टंग में क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि खाना बिटर है कि सॉर है, सॉल्टी है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है। ठीक है, ये सारे टेस्ट बर्ड्स से के थ्रू हमें पता चलता है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस एक चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हार्डेस्ट मसल जो है वो हमारी है टंग। अब टीथ पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सलाइवा। सलाइवा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये किस चीज़ से बना होता है? इसमें 99% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, और एंजाइम्स जो हैं वो 1% प्रेजेंट होती है। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हमारी बॉडी में जितनी भी, इसकी इंपॉर्टेंस कैसे, जितनी भी रिएक्शंस जो होती हैं वो वाटर के थ्रू ही होती हैं। वाटर ना हो तो वो रिएक्शंस नहीं होंगी। ठीक है ना? वाटर के थ्रू ही सारी रिएक्शंस होती हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसको डिहाइड्रेशन से हमारी बॉडी को बचाता है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है। एंजाइम है 1%, कौन कौन सी? अमाइलेज, या फिर उसको बोलेंगे टाइलिन, और होती हैं लाइसोजाइम। अब हम इसका फंक्शन देख लेंगे। अमाइलेज को सेलिवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, सेलिवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? ये पार्शियल डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि, कई बार पूछा जाता है कि हमारा फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जो सेलिवरी अमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन मुंह में ही कर देता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? जर्म्स को किल कर देता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। ये अभी हमने इतना ही पढ़ा, इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट पार्ट में, तो आप आगे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें।